हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहली क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का पहला चैप्टर झूला। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पहला प्रश्न का खंड है कि बताओ इनमें किन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो। जो ये चीज़ें दी गई हैं उसमें पूछा गया है कि इनमें तुम कौन सी ऐसी चीज़ें जिन पर बैठकर झूले की तरह झूल सकते हो। टायर है, फाटक है, दरी है, मेज है, पैरों वाला झूला है, अलमारी है, झाड़ू है। तो इनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तुम बैठकर झूले की तरह झूल सकते हो। तो आंसर होगा टायर। तो जो टायर होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, रस्सी के सहारे पेड़ पर लटका सकते हैं और इसमें बैठकर हम झूला झूल सकते हैं। फाटक पर खड़े हो सकते हैं और फिर हम इस पर झूला झूल सकते हैं। अगला है डाली पर हम लटक सकते हैं या फिर इस पर हम रस्सी डालकर झूल सकते हैं। लटक कर भी झूल सकते हैं डाली पर और रस्सी डालकर भी झूल सकते हैं। अगला है पैरों। तो पैरों पर हम कैसे झूल सकते हैं, पैरों पर हम किसी को बिठा लें, अपने पैरों पर बिठाने के बाद फिर अपना जो हाथ है उसके हाथ से पकड़ लें। तो इस तरह से हम झूला झूल सकते हैं। तो पैरों पर बैठ सकते हैं और दूसरे का हाथ पकड़कर हम झूला झूल सकते हैं। तो हम टायर पर, फाटक पर, डाली पर और पैरों पर क्या कर सकते हैं, झूला झूल सकते हैं। अगला है कि जो ये रिक्त स्थान है उसमें आपको जो अक्षर हैं वो भरने हैं, शब्द भरना है, बताना है। तो पहला है कि मुझे पर झूलने में मज़ा आता है। तो मुझे किस पर झूलने पर मज़ा आता है, तो मुझे फाटक पर झूलने में मज़ा आता है। अगला है मुझे रिक्त स्थान पर झूलने में डर लगता है। तो रिक्त स्थान में हम लिखेंगे डाली, मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। अगला है मुझे पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो मुझे फाटक पर झूलने में मज़ा आता है, मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है, मुझे फाटक पर झूलने पर क्या होता है, डांट पड़ती है। आपका इसका जो गा खंड है उसमें आपको बताना है कि तुम इन झूलों पर भी झूले होगे। जो ये झूले हैं इस पर भी तुम झूले होगे। तो इन झूलों को तुमने कहाँ कहाँ देखा है। तो जो ये झूले हैं उसको तुमने कहाँ कहाँ पर देखा है, मेले में, स्कूल में, पार्क में, घर के आंगन में या बगीचे में। इनमें से जो ये झूले हैं उनको तुमने कहाँ कहाँ देखा है। तो जो ये झूले हैं, जो पहला वाला है उसको हमने घर के आंगन में या पार्क में देखा है। तो घर के आंगन में जो पेड़ होता है उस पर हम झूला डाल लेते हैं और जो पार्क होता है उसमें इस तरह के झूले डले होते हैं। और दूसरा जो है उसको हमने मेले में देखा है। तो जो इस तरह का झूला होता है वो मेले में होता है और जो टायर वाला झूला होता है उसको हम घर के आंगन में डाल लेते हैं। और जो इस तरह का झूला होता है दोनों साइड जो बच्चे हैं या कोई इस तरह से बैठ जाते हैं और फिर झूलते हैं, इसको हमने पार्क में देखा है। और जो इस तरह का चरखे वाला झूला होता है वो मेले में होता है और जो ये फिसलने वाला झूला होता है वो कहाँ होता है, पार्क में होता है। तो पहला वाला जो झूला है उसको हमने घर के आंगन में या पार्क में, दूसरा जो झूला है उसको हमने मेले में, तीसरा झूला उसको हमने घर के आंगन में, पार्क में अगला वाला, और फिर हमने मेले में देखा है इस तरह का झूला। और फिसलने वाला जो झूला होता है उसको हमने पार्क में देखा है। अगला क्वेश्चन है कि सुहानी को झूले से क्या क्या दिख रहा होगा। जब वो झूले पे झूल रही होगी तो उसको क्या क्या चीज़ें हैं जो दिखाई दे रही होंगी। तो आंसर होगा, तो जो सुहानी थी जब झूले पर झूल रही थी तो उसको लड़का है, लड़की हैं, गिलहरी, फूल, तितलियाँ, चिड़ियाँ, कुत्ता, खरगोश, गेंद, चूहा, ये सारी जो चीज़ें हैं वो दिखाई दे रही होंगी। आपका अगला प्रश्न है, जो चित्र दिए गए हैं, जो शब्द लिखे हुए हैं उनसे आपको मिलाना है। ठेले से ठेले को मिलाना है, झूले से झूले को मिलाना है, पेड़ है उससे पेड़ को मिलाना है और गठरी जो दी गई है उसको इस तरह से हम गठरी से मिला देंगे। आपका अगला प्रश्न है, इसका खा खंड है, खाली जगह भरो और फिर छिपने की इन जगहों पर बच्चों के चित्र बनाओ। तो जो पेड़ है उस पे पीछे हमें
बच्चे का चित्र बनाना है, पेड़ के पीछे बच्चे का चित्र बनाना है। ये क्या है, मेज है, तो मेज के नीचे, तो नीचे मेज के हम बच्चे का चित्र बनाएंगे। ये है चारपाई, तो चारपाई के नीचे हम बच्चे का चित्र बनाएंगे। अगला है झाड़ी, और जो झाड़ी है उसके पीछे हम बच्चे का चित्र बनाएंगे। तो पहले पेड़ के पीछे, फिर मेज के नीचे, और फिर चारपाई के नीचे, और फिर झाड़ी के पीछे। आपका अगला प्रश्न है कि ऊपर बनी चीज़ों के नाम उन अक्षरों के नीचे लिखो जो उनमें आते हैं। तो जो अक्षर है उसके नीचे हमें जो चीज़ें हैं उनके नाम लिखने हैं। जैसे इसमें दिया गया है ठेला और गठरी। तो ठा में क्या है, ठेले में ठा आता है, गठरी में भी ठा आता है, तो हम ठा के नीचे लिख देंगे। ऐसी है मछली, तो मछली में क्या है, छा है, तो हम मछली को छा के नीचे लिखेंगे। और छतरी है, उसमें भी छा आया है, इसको भी हम छा के नीचे लिख देंगे। फिर है माँ, तो मछली में माँ आया है, तो हम मछली को माँ के नीचे लिखेंगे। अलमारी में माँ आया है, तो अलमारी को भी हम माँ के नीचे लिखेंगे। फिर है अनार, अनार इसमें क्या है, आ, तो इसको हम लिखेंगे आ के नीचे। और अलमारी है, इसमें भी आ है, तो हम लिखेंगे आ के नीचे। ना, ना में क्या है, जो शब्द जिनमें ना आया है उसको हम ना के नीचे लिखेंगे। जैसे अनार, इसमें ना आया, नल इसमें ना आया, नाव इसमें भी ना आया, तो इन सब सारे शब्दों को हम ना के नीचे लिखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि यहाँ मछली 2 बार लिखा गया है, क्या किसी और चीज़ का नाम भी तुमने 2 बार लिखा है? तो हमने किस चीज़ का नाम 2 बार लिखा है, तो हाँ, हमने अलमारी और अनार का नाम भी 2 बार लिखा है। क्योंकि अलमारी में क्या है, माँ आया है, तो हमने माँ के नीचे लिखी है अलमारी। और जो अनार है उसमें ना आया है और आ आया है, तो अनार को हमने 2 बार लिखा है, आ के नीचे भी लिखा है और ना के नीचे भी लिखा है। तो अनार और अलमारी को भी हमने मछली की तरह 2 बार लिखा है। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आपके प्रश्न उत्तर हैं वो ख़त्म हो गए। आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 2nd चैप्टर आम की कहानी। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। इसमें प्रश्नोत्तर वैसे ज़्यादा नहीं है, आइए देखते हैं फिर भी कि इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं। पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि कौन कहाँ पे है। तो पहला जो है के हाथ में, दूसरा है के ऊपर, तीसरा है मैं, चौथा है पेड़ के, पांचवा है के सिर पर। तो पहले में आएगा के हाथ में, किसके हाथ में, लड़के के हाथ में। के ऊपर, किसके ऊपर, डाली के ऊपर। में कहाँ पे, घोंसले में। पेड़ के ऊपर। सिर पर, किसके सिर पर, आदमी के सिर पर। तो पहले में आएगा लड़के, दूसरे में आएगा डाली, तीसरे में आएगा घोंसले, चौथे में आएगा ऊपर, और पांचवें का जो आंसर है वो होगा आदमी, आदमी के सिर पर। आपका दूसरा प्रश्न है लिखो कहानी में पहले क्या आया है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कहानी में पहले क्या आया है, उसके बाद क्या आया है। तो पहले क्या आया है, पहले जो लड़की है वो आई है, फिर कौवा आया है कहानी में, फिर गुलेल आई है, फिर छत्ता आया है, उसके बाद घोंसला आया है, उसके बाद क्या आया है, सोता हुआ जो आदमी है वो आया है। तो पहले इस कहानी में लड़की, फिर कौवा, फिर गुलेल, फिर छत्ता, फिर घोंसला, फिर सोता हुआ आदमी आया है। तो यहाँ पे बस यही 2 क्वेश्चन आंसर थे, वो हमने बताए हैं क्योंकि आपके चैप्टर में यही 2 क्वेश्चन थे। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का
7वां चैप्टर रसोई घर, इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में आपको रिक्त स्थान भरने हैं, चित्र देखना है उससे क्या काम होता है, तो उसी के अनुसार आपको रिक्त स्थान भरना है। तो चित्र में आपको देखना है कि क्या है, उससे क्या काम होता है। तो पहला है मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी, तो रिक्त स्थान भरना है आपको। यहाँ पे आएगा काटता हूँ, क्योंकि चाकू से हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ काटते हैं, तो हम लिखेंगे काटता हूँ। मैं चाकू हूँ, मैं सब्जी काटता हूँ। फिर बना हुआ है चकला बेलन, तो हम चकला बेलन हैं, हम क्या करते हैं, हम रोटी बेलते हैं। तो चकला बेलन पे क्या होता है, रोटी बेली जाती है, तो हम चकला बेलन है, हम रोटी बेलते हैं। फिर बनी हुई है छलनी, तो मैं छलनी हूँ, मैं क्या करती हूँ, चाय छानती हूँ। तो छलनी का काम क्या है, कोई भी चीज़ को छानना, हम छलनी से चाय छानते हैं। तो मैं छलनी हूँ, मैं चाय छानती हूँ। फिर बनी हुई है थाली, तो मैं थाली हूँ, मुझ में खाना खाओ, क्योंकि थाली में हम क्या करते हैं, खाना रखते हैं, खाना खाते हैं। फिर है छीलनी, तो छीलनी से क्या होता है, छिलका छीलते हैं, छिलका निकालते हैं सब्जी का। मैं छीलनी हूँ, मुझसे छिलका निकालो। फिर आगे आपका जो क्वेश्चन है वो है रसोई घर का चित्र देखो और बताओ कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो जो सही है उस पे आपको सही का निशान लगाना है, जो गलत है वो गलत का निशान लगाएंगे। तो आपको चित्र देखना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है पतीला चूल्हे के नीचे है, तो पतीला चूल्हे के नीचे नहीं है, तो हम इस पर क्रॉस का निशान लगा देंगे। अगला है चूहा अंगीठी के अंदर है, चूहा अंगीठी के अंदर नहीं है, तो इस पर भी हम क्रॉस का निशान लगा देंगे, गलत लगा देंगे। टोकरी में आम है, टोकरी में आम नहीं है, तो ये भी गलत है। अक्षय चावल बीन रहा है, तो अक्षय चावल बीन रहा है, ये बात सही है, तो हम सही का निशान लगा देंगे। माँ खाना बना रही है, ये भी सही है, तो हम सही का निशान लगा देंगे। आले में लालटेन रखी है, ये भी सही है, इस पर भी हम सही का निशान लगा देंगे। दादी किताब पढ़ रही है, तो दादी के हाथ में किताब नहीं है, शायद ये शीशा है, तो इस पर हम गलत का निशान लगा देंगे। सुहानी खिड़की से झांक रही है, सुहानी जो है खिड़की से नहीं झांक रही, खिड़की से बिल्ली झांक रही है, तो ये भी गलत होगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो चित्र बना है उसको आपको देखना है और बताना है कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है, तो यहाँ क्या काम हो रहा है। तो नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, उस पर आपको जो सही है वो लिखना है, गोला बनाना है, या आप लिख दीजिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर सेकना, बेलना, तलना, तो यहाँ पर जो माँ है वो सेक रही है, बेल रही है या तल रही है। तो यहाँ पर जो माँ है वो क्या कर रही है, तल रही हैं, तो आंसर होगा चित्र में तलने का काम हो रहा है। फिर जो अगला क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम काटेंगे, तो इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि इसमें चाकू है, सिलबट्टा है, कटर है, पेंसिल है, दांव है, कैंची, हथौड़ा, गुलेल है। ये सारी जो चीज़ें हैं इससे हम क्या करते हैं, आपको जो चीज़ काटनी है वो हम किससे काटेंगे, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हम काट सकते हैं। तो चाकू है, कैंची है, पेंसिल है तथा दांव, इससे हम काटेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कौन सी ऐसी चीज़ें जिससे हम काटते हैं, कैंची से काटते हैं और चाकू से काटते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैंची से काटी जाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चाकू से काटी जाती हैं। तो कैंची से जो चीज़ें काटी जाती हैं वो है कपड़ा, कागज़, रस्सी, ये हम कैंची से काटते हैं, और चाकू से हम काटते हैं आम, बैगन, सेब और गन्ना। तो आगे का जो आपका क्वेश्चन है उसमें जो बिंदियाँ दी हुई हैं उससे आपको हाथी बनाना है और उसमें कलर करना है, तो ये आप अपने आप कर लीजिए। तो आपका जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया, आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।
हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 11वां चैप्टर पतंग। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं कि आपका जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो पहले प्रश्न में आपको क्या करना है, पतंग का चित्र बनाना है। तो इस तरह हम कोई भी पतंग का चित्र बना देंगे। आप इसमें कुछ भी बना सकते हैं, पतंग में कोई भी आप इसमें चित्र बना सकते हैं। और पतंग का चित्र बनाने के बाद उसके अंदर कुछ भी बना सकते हैं। तो आप इसमें कैसी भी पतंग बना सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि जो रिक्त स्थान है वो भरना है, जो कविता है उसको पूरा करना है। तो इसमें दिया गया है सरसर सरसर उड़ी पतंग, फिर है घंटी बोली, उड़ता कपड़ा, फिर है खन खन खन। तो आपको जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। तो सरसर सरसर उड़ी पतंग, घंटी बोली, घंटी कैसे बोलती है, टन टन टन, तो हम लिख देंगे टन टन टन। तो सरसर सरसर उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टन टन, मुझसे खेलो तुम हरदम, उड़ता कपड़ा फर फर फर, लहराए हवा में सर सर सर। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि लहराए हवा में फर फर फर, लहराए हवा में सर सर सर। आगे है खन खन खन, तो बजती चूड़ी खन खन खन। तो हमने क्या बनाई कविता, सरसर सरसर उड़ी पतंग, घंटी बोली टन टन टन, मुझसे खेलो तुम हरदम, उड़ता कपड़ा फर फर फर, लहराए हवा में सर सर सर, बजती चूड़ी खन खन खन। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है वो है, तुम पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, वहाँ तुमने क्या क्या देखा। तो जैसे पतंग आसमान में जाती है वैसे तुम भी पतंग के साथ सैर सपाटे पर मतलब घूमने चली गई। तो तुमने वहाँ से क्या देखा, आसमान से तुमने क्या क्या देखा। इसी में आपका अगला प्रश्न है, पतंग कटकर कहाँ कहाँ गिर सकती है। जो पतंग है वो कहाँ कहाँ गिर सकती है। तो पहले का जो आंसर है, हम पतंग के साथ जो सैर सपाटे पर गए तो हमने क्या क्या देखा। तो एक दिन हम लिखेंगे कि मैं एक दिन पतंग के साथ सैर सपाटे पर गई, मैंने देखा कि धरती की हर वस्तु आकाश से बहुत छोटी दिखाई देती है। जब हम ऊपर जाते हैं बहुत ऊंचाई पर तो नीचे की चीज़ें हमें छोटी दिखाई देती हैं। तो आसमान में जो पतंग है काफ़ी ऊंची चली गई, हम भी उसके साथ साथ गए। तो हमने क्या देखा कि आकाश से हर वस्तु जो है बहुत छोटी दिखाई देती है पृथ्वी पर। आसमान से जो लोग हैं वो चींटियों के समान दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि चींटियाँ चल रही हैं, बहुत छोटे लग रहे थे लोग। और पृथ्वी पर, धरती पर जो खेत थे वो हरी चादर के समान प्रतीत हो रहे थे। जो खेत थे वहाँ पर क्या थी, फसलें थी हरी भरी, तो वो चादर के समान प्रतीत हो रही थी। बादल तथा पक्षी आकाश में हमारे साथ उड़ रहे थे। मैं पतंग के साथ आकाश में उड़ने का आनंद ले रही थी। हवा बहुत तेज थी, चारों ओर दूर दूर तक क्या दिखाई दे रहा था, आकाश दिखाई दे रहा था। फिर अगला प्रश्न है कि पतंग जो है वो कहाँ कहाँ गिर सकती है कटकर। तो पतंग जो है वो कहीं भी गिर सकती है, पेड़ के ऊपर है, बिजली के खंभे पर है, बिजली के तारों पर है, ज़मीन पर है, छतों पर है। तो जो पतंग है वो कहीं भी गिर सकती है, इन सब स्थानों पर गिर सकती है। आपका जो अगला प्रश्न है वो है कि आपको इस तरह से जो डॉगी है, कुत्ता है, वो बनाना है कागज़ को फोल्ड करके। तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। तो हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया बच्चों। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल अस एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 12वां चैप्टर गेंद बल्ला। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि गिल्ली डंडे के खेल में जो गिल्ली होती है उसको डंडे से मारते हैं। तो कुछ और खेल बताओ जिनमें एक चीज़ को दूसरी से मारा जाता है। तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। जैसे क्रिकेट होती है उसमें क्या करते हैं, जो गेंद होती है उसको बैट होता है, बल्ला होता है, उससे मारते हैं। इसी तरह पिट्टू होता है, बेसबॉल होता है, टेनिस होता है, चिड़ी छक्का होता है। इस तरह से बहुत से खेल होते हैं जिनमें एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मारा जाता है और खेला जाता है। तो आप कुछ भी
इसमें जो आपको पता है ना वो लिख सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपकी गेंद खो गई है तो गेंद बल्ला जो है वो आप नहीं खेल पाएंगे। इसी तरह से अगर आपकी गुल्ली खो गई है तो आप क्या नहीं कर पाएंगे। तो आपका कुछ खो गया है तो आप क्या नहीं खेल पाएंगे, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर गुल्ली खो गई है तो आप जो गिल्ली डंडा है वो नहीं खेल पाएंगे। अगर मांझा खो गया है तो पतंग नहीं उड़ा पाएंगे, क्योंकि मांझे में क्या होता है, पतंग बांधते हैं। पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे। अगर चिड़ी खो गई तो जो बैडमिंटन होता है, चिड़ी छक्का कहते हैं जिसको हिंदी में, तो बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। तो गुल्ली खो गई तो गिल्ली डंडा नहीं खेल पाएंगे। मांझा खो गया तो पतंग नहीं उड़ पाएगी आपकी। पासा खो गया तो लूडो नहीं खेल पाएंगे। और चिड़ी खो गई तो चिड़ी छक्का, बैडमिंटन नहीं खेल पाएंगे। आपका अगला प्रश्न है, अगर तुम्हारे घर में गेंद खो गई तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे। अगर आपकी गेंद खो जाती है घर में तो आप उसको कहाँ कहाँ ढूंढते हैं। तो अगर हमारी गेंद खो जाती है तो हम उसको कहाँ कहाँ देखेंगे। पलंग के नीचे देखेंगे, सोफ़े के नीचे देखेंगे, पर्दों के पीछे देखेंगे, दरवाज़ों के पीछे देखेंगे, बगीचे में जाकर देखेंगे, वहाँ तो नहीं चली गई, और अलमारी के नीचे हम जो गेंद है उसको देखेंगे। तो पलंग के नीचे, सोफ़े के नीचे, पर्दों के पीछे, दरवाज़ों के पीछे, बगीचे में, अलमारी के नीचे हम अपनी जो गेंद है उसको ढूंढेंगे। तो ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 13वां चैप्टर बंदर गया खेत में भाग। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। आइए देखते हैं आपका जो पहला प्रश्न है उसमें क्या पूछा गया है। आपका पहला प्रश्न है कि बंदर चल्ली बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया, लिखो ये कैसे सोएंगे। तो यहाँ पर कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, जैसे हाथी है, चींटी है, गिलहरी है, शेर है। तो ये क्या बिछाकर सोएंगे, क्या ओढ़ेंगे, ये आपको बताना है। तो जो हाथी है वो क्या बिछाएगा, तो हाथी जो है वो बहुत सारे पत्ते बिछाएगा। और क्या ओढ़ेगा, बहुत विशाल कंबल होता है उसको ओढ़कर वो सोएगा। चींटी है वो क्या बिछाएगी, वो घास है, पत्ता है, उसको बिछा लेगी और पत्ता ओढ़कर सो जाएगी, क्योंकि चींटी जो होती है छोटी सी होती है। और जो गिलहरी है वो कैसे सोएगी, क्या बिछाएगी, तो जो गिलहरी है वो पत्ता बिछाएगी और पत्ता ओढ़कर ही, पत्ता अपने ऊपर डालकर ही सो जाएगी। और जो शेर है वो क्या बिछाएगा, वो पत्ते बिछाएगा और क्या ओढ़ेगा, तो केले के जो पत्ते होते हैं उसको वो अपने ऊपर डाल लेगा, क्योंकि केले के पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। तो हाथी है वो बहुत सारे पत्ते लेकर क्या करेगा, उसका बिछौना बनाएगा, उसको बिछाएगा और बहुत बड़े कंबल में वो सोएगा। और चींटी जो है वो घास या पत्ते को बिछाएगी और पत्ते को ओढ़ लेगी। और गिलहरी पत्ता बिछाएगी, पत्ते को ही ओढ़ेगी। शेर जो है वो पत्ते बिछाएगा और केले के कुछ पत्ते लेगा, उसको अपने ऊपर डाल लेगा। आपका अगला प्रश्न है कि साग पकाया, इसमें लिखा है खद्दर बदर। इसी तरह आपको बनाना है, जैसे खाया सबने, पानी पिया, मारे खराटे, गिरे पलंग से। तो इसमें दिया हुआ है साग पकाया खदर बदर। फिर हम बनाएंगे आगे, खाया सबने झटपट झटपट, पानी पिया सुपुर सुपुर, और मारे खराटे खरखर खरखर, गिरे पलंग से धड़ाम भड़ाम। तो साग पकाया खदर बदर, खाया सबने झटपट झटपट, पानी पिया सुपुर सुपुर, और मारे खराटे खरखर खरखर, गिरे पलंग से धड़ाम भड़ाम। आपका अगला प्रश्न है, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा, कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। तो जो बंदर है वो तो साग तोड़कर भागा, तो कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है। तो जब घर में कुछ टूट जाता है तो क्या होता है, हम चुपके से घर से निकल जाते हैं ताकि किसी को पता ना चले। जब कुत्ते को मारते हैं और वो हमारे पीछे दौड़ता है तब हम भागते हैं। जब हम पड़ोसी के बाग से आम चुराते हैं तब हम भागते हैं। जब हम मित्र का, अपने दोस्त का खाना खा लेते हैं बिना बताए तब हम भागते हैं। ऐसे ही आप कुछ भी लिख सकते हैं कि आप कब भागते हैं।
कभी पतंग कट के आती है तो हम क्या करते हैं, उसके पीछे भागते हैं, या हमारे पड़ोसी घर पे पतंग चली जाती है तब हम भागते हैं उसको उठाने के लिए। इसी तरह से बहुत से ऐसे काम होते हैं जब हम भागकर करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ हैं। तो आपको देखना है कौन कौन सी टोपी है, कौन कौन सी पगड़ी है। तो इसमें जो टोपियाँ हैं वो हैं 3 तरह की, और जो पगड़ियाँ हैं वो है 9 तरह की। तो इसमें दिया हुआ है कौन सी टोपी है, कौन सी पगड़ी है, वो आपको देखना है। तो 3 तरह की टोपियाँ हैं और 9 तरह की इसमें पगड़ियाँ हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आपके जो क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गए। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 14वां और 15वां चैप्टर। इसके हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो पहले हम करेंगे 14वां चैप्टर एक बुढ़िया। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम देखते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है कि बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। तो एक बुढ़िया है, बुजुर्ग महिला है जिसका कोई नाम नहीं है, तो आपको बताना है कि आप उसका क्या नाम रखेंगे। इसी में दूसरा प्रश्न है कि वह दिन भर खाली रहती है, उसके लिए कुछ काम सुझाओ, कुछ काम बताओ कि वो कौन कौन से काम कर सकती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं। बिमला है, कमला है, शांति है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि वह दिन भर खाली रहती है। तो वो दिन भर जो खाली रहती है बुढ़िया, उसके लिए हम कौन कौन से काम बता सकते हैं, सुझा सकते हैं। तो वो कौन कौन से काम कर सकती है, वो झाड़ू लगा सकती है, दाल चावल बीन सकती है, और बाज़ार से सामान भी ला सकती है, बच्चों की देखभाल कर सकती है, खाना बना सकती है, पानी भर सकती है। इसके अलावा बहुत से काम हैं जो वो कर सकती है, जैसे कि पौधों में पानी देना है या सब्जी काटना है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनके साथ वो खेल सकती है, बच्चों का मन बहला सकती है। तो इस तरह से वो बहुत सारे काम कर सकती है। आपका अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम हमारी माँ करती है। और तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है। तो सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है, जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा आराम करते हैं। तो हमारे घर में मैं सबसे ज़्यादा आराम करती हूँ। आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम करेंगे आपका जो 15वां चैप्टर है मैं भी। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है, चूजा बार बार बत्तख के बच्चे की नकल करता रहता था, उसे चिढ़ाने वाला एक नाम दो। तो जो चूजा था, नकल करता था, तो हम उसको नाम देंगे नकलची चूजा। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, कुछ चीज़ें दी गई हैं तो आपको बताना है कि जो चीज़ें हैं वो डूबेंगी या तैरेंगी पानी में। तो जैसे चौक है, पत्थर है, रुई है, कागज़ है, टहनी है, पेंसिल है, छीलनी है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि ये पानी में तैरेंगी कि डूब जाएंगी। तो जो चौक होती है वो क्या होगा, पानी में डूब जाएगी। पत्थर होगा वो भी डूब जाता है पानी में। रुई होती है वो हल्की होती है तो पानी में तैरती रहेगी। कागज़ है वो भी तैरेगा, टहनी है वो भी तैरेगी, पेंसिल है वो भी तैरेगी, छीलनी है वो पानी में डूब जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है नोट कि विद्यार्थी ये जानने के लिए क्या डूबेगा क्या तैरेगा, इसके लिए क्या करना है, विद्यार्थियों को, बच्चों को एक पानी से भरा टब लेना है और इसमें इन सभी चीज़ों को डालकर देखना है। तो आपको आपके प्रश्न का जो उत्तर है वो मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे जो चैप्टर हैं 14 और 15 वो ख़त्म हो गए। बच्चों, आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 16वां और 17वां चैप्टर। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम देखते हैं कि आपका जो 16वां चैप्टर है लालू और पीलू, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, अगर लालू और पीलू को सफ़ेद और हरी चीज़ें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते। और इसी में दूसरा क्वेश्चन है, फिर वे क्या क्या खाते। और अगला क्वेश्चन है, इसमें लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई, तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने से जलती है।
और जीभ जलने पर तुम क्या करते हो। तो आपके जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, इसमें पहला क्वेश्चन था कि अगर लालू और पीलू को सफ़ेद और हरी चीज़ें पसंद होती तो क्या उनके नाम अलग अलग होते। हाँ, तो उनके नाम अलग अलग होते, क्योंकि उनके जो नाम रखे गए थे वो उनके खाने की जो आदतें थी उनकी वजह से ही रखे गए थे। फिर उसमें पूछा गया है तो वो क्या खाते, अगर उनके नाम अलग अलग होते तो वो क्या खाते। तो लालू जो है वो तब क्या खाता, सफ़ेद चीज़ें खाता, जैसे खीले हैं, साबूदाना है, चावल है और भी बहुत सी सफ़ेद चीज़ें होती हैं वो खाता। और जो पीलू है वो क्या खाता, हरी सब्जियां खाता, मूंग दाल खाता और जो खीरा है, घास है, जो हरी चीज़ें हैं वो खाता। आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल मिर्च खाते ही लालू की जीभ जल गई, तुम्हारी जीभ क्या क्या खाने से जलती है। तो लालू ने जब लाल मिर्च खाई तो उसकी जीभ जल गई। अब इसमें पूछा गया है कि तुम क्या क्या खाते हो जब तुम्हारी जीभ जल जाती है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे तुम्हारी जीभ जलती है। तो लाल मिर्च है, हरी मिर्च है, गरम दूध है, गरम खाना है जो हम खा लेते हैं, गरम दूध पी लेते हैं, ज़्यादा लाल मिर्च खा लेते हैं, ज़्यादा हरी मिर्च खा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जीभ जल जाती है। इसमें अगला क्वेश्चन है कि जीभ जलने पर तुम क्या करते हो, जब तुम्हारी जीभ जलती है तो तुम क्या करते हो। तो जीभ जलने पर हम पानी पीते हैं तो हमें कुछ इससे आराम मिलता है, मिठाई खा लेते हैं या कुछ मीठा खाने से भी हमें क्या होता है, बहुत अधिक आराम मिलता है। अब हम करेंगे 17वें चैप्टर के प्रश्नोत्तर। 17वां जो चैप्टर है उसका नाम है चकई के चकदुम। आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, जो कविता है उसको पूरा करना है। तो आपकी कविता है चकई के चकदुम कभी बरे हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, अम्मा की रसोई खाना खाएं हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। इसके बाद हम लिखेंगे अम्मा की रसोई खाना खाएं हम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, खूब मौज उड़ाएं हम तुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम, चकई के चकदुम। आपका जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, नीचे जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको पढ़ना है और उनके चित्र बनाने हैं। तो इसमें जो पहला है कागज़ की नैया पार करें हम तुम, तो एक कागज़ की नाव बनाएंगे और पानी बनाएंगे, उसमें हम जो हमारी नाव है उसको तैरते हुए दिखाएंगे। और दूसरा है गांव की मड़ैया साथ रहे हम तुम, तो गांव में एक हम जो झोंपड़ी होती है उसको बनाएंगे। और फुलवा की बगिया फूल चुने हम तुम, तो हम एक बगीचा बनाएंगे जिसमें फूल चुनते हुए दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे दोनों चैप्टर ख़त्म हो गए बच्चों, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असह एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की पहले क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 18वां, 19वां और 20वां चैप्टर। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो आइए देखते हैं कि आपका जो 18वां चैप्टर है छोटी का कमाल, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है और उनका क्या आंसर होगा। आपका पहला क्वेश्चन है, मोटा तगड़ा समर सिंह नीचे रह गया, पतली दुबली छोटी ऊपर पहुंच गई, अब बताओ इनमें से कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे रह जाएगा। तो इसमें ऊपर जाएगा और नीचे कौन रह जाएगा, तो ऊपर जाएगा चूहा, बिल्ली और मैं, और नीचे रह जाएगा हाथी, शेर और जो दोस्त है, तुम्हारा जो दोस्त है वो नीचे रह जाएगा, क्योंकि ये भारी हैं, जो हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर चली जाएंगी, जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे रह जाएंगी। आपका अगला क्वेश्चन है, समर सिंह बहुत अकड़ते थे, इनमें से कौन कौन अकड़ेगा। तो राजा है, पहलवान है, कक्षा का मॉनिटर है, शेर है, चोर है, सुहानी तुम्हारा दोस्त। तो इनमें से जो राजा है, पहलवान है, कक्षा का मॉनिटर है तथा जो शेर है वो बहुत अकड़ेंगे, क्योंकि ये ताकतवर होते हैं इसलिए ये अकड़ेंगे। तो आपका जो ये चैप्टर है 18वां ये ख़त्म हो गया। अब हम देखते हैं कि आपका जो 19वां चैप्टर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। आपका 19वां चैप्टर है चार चने। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, चार चने देकर इनमें से इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है। तो चार चने देकर माली है उससे क्या करवा सकते हैं, हलवाई है उससे क्या करवा सकते हैं, दीदी है उससे क्या करवाया जा सकता है, दोस्त है उससे क्या करवाया जा सकता है।
इसी में अगला क्वेश्चन है, किसने खाया 4 चने में से 1 चना किसको खिलाया, दूसरा चना, तीसरा चना, 1 चना बच गया तो इसे किसे खिलाओगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, माली को अगर हम 4 चने देंगे तो उससे हम क्या क्या काम करवा सकते हैं। तो माली से हम बाग में सुंदर सुंदर फूल लगवा सकते हैं। हलवाई क्या करता है, मिठाई बना सकता है, मिठाइयाँ बनाता है बहुत अच्छी अच्छी, तो हम उससे अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनवा सकते हैं। दीदी है, उसको 4 चने देकर हम कोई भी काम करवा सकते हैं। दोस्त है, उसको अपने साथ खेलने के लिए हम बुला सकते हैं, उसको खेलने के लिए तैयार किया जा सकता है 4 चने देकर। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा, 1 चना हमने खिलाया तोते को, दूसरा चना हमने खिलाया घोड़े को, और तीसरा चना जो हमने खिलाया वो खिलाया चूहे को। तो 1 चना जो बच गया तो मैं उसे अपनी माँ को खिलाऊंगी, क्योंकि वो मेरा हमेशा बहुत ध्यान रखती है, मुझसे बहुत प्यार करती है। तो जो 1 चना बचा है उसे हम खिलाएंगे अपनी माँ को। अब हम देखते हैं कि आपका जो 20वां चैप्टर है भगदड़, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। पहला आपका क्वेश्चन है, बुढ़िया को परेशान करने कौन कौन आया, चित्र बनाओ। जो बुजुर्ग महिला है उसको परेशान करने के लिए कौन कौन आया, तो उसके जो चित्र बनाने हैं आप बनाएंगे। कौन कौन आया, मक्खी और बिल्ली है, कुत्ता है, बकरी है। ये बुजुर्ग जो बुढ़िया थी उसको परेशान करने के लिए ये लोग आए थे। कौन किसके साथ मिलाओ, तो कौन किसके साथ ठीक बैठता है ये आपको यहाँ पर मिलाना है। जैसे कुत्ता है वो क्या करता है, रोटी लेकर जाता है, बिल्ली है पकौड़ी है, मक्खी मिठाई, बुढ़िया चक्की। तो बुढ़िया के आगे हम लिखेंगे चक्की, मक्खी के आगे हम लिखेंगे मिठाई, बिल्ली के आगे पकौड़ी और कुत्ते के आगे हम लिखेंगे रोटी। अब आगे का जो क्वेश्चन है वो है, कविता में किसके बाद कौन आया। सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, फिर अंत में कौन आया। तो सबसे पहले जो आई थी वो आई थी मक्खी, उसके बाद आई थी बिल्ली, और उसके बाद आया था कुत्ता, और अंत में जो आया था वो आया था बकरा। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। 18वां, 19वां, 20वां तीनों चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गए। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असहाय एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूला करिए। थैंक यू। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असहाय एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की पहली क्लास की हिंदी की किताब रिमझिम का 21वां, 22वां और 23वां चैप्टर। इसके हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम करेंगे 21वां चैप्टर। 21वां जो चैप्टर है आपका वो है हलीम चला चांद पर। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया होगा। तो हलीम को रास्ते में क्या क्या दिखाई दिया होगा, जैसे जैसे वो ऊपर गया होगा उसे रास्ते में बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बादल हैं, हवाई जहाज़ है, तारे हैं, उपग्रह हैं, ये सब चीज़ें दिखाई दी होंगी, पक्षी हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें उसको दिखाई दी होंगी। अगला जो प्रश्न है वो है, हलीम चांद पर जाना चाहता था, तुम कहाँ जाना चाहती हो, कैसे जाओगी। तो हलीम तो चांद पे जाना चाहता था, तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो हम बादल पर जाना चाहते हैं, बादलों पर हम कैसे जाएंगे, हवाई जहाज़ से। पहाड़ों पर जाना चाहते हैं तो बस से जाएंगे। नानी के यहाँ जाना चाहते हैं तो बस से जाएंगे। आपका अगला प्रश्न है कि हलीम को अंधेरे से डर लगता था, तुम्हें कब कब डर लगता है, फिर तुम क्या करते हो। तो जो हलीम था उसको अंधेरे से डर लगता था। तो जब घर में कोई नहीं होता और बिजली चली जाती है तो हमें बहुत अधिक डर लगता है। छिपकली देखकर मुझे डर लगता है। इसके अलावा आप कुछ भी लिख सकते हैं। चूहे को देखकर मुझे डर लगता है, रात को अकेले में घूमने में डर लगता है। तो हम क्या करते हैं, मैं तुरंत सारे घर में मोमबत्ती जला देती हूँ। छिपकली देखने पर मैं क्या करती हूँ, तुरंत पापा को या मम्मी को बुला लेती हूँ और वो उसको भगा देते हैं। पापा और माँ के साथ ही मैं बाहर जाती हूँ। आपका अगला प्रश्न है, चांद और सूरज का चित्र बनाओ। तो आपको चांद और सूरज का चित्र बनाना है। तो ये जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब हम करेंगे 22वां चैप्टर। आपका जो 22वां चैप्टर है वो है हाथी चल्लम चल्लम। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो है, बताओ तो जाने। तो यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है हाथी का, उसके ऊपर
महावत है वो बैठा हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो निशान लगे हुए हैं उसमें बताना है कि कौन सी चीज़ क्या है। जैसे ऊपर जो बना हुआ है उसमें महावत है, उसके हाथ में क्या है, अंकुश है, मतलब जो हाथी है उसको कंट्रोल करने के लिए। और फिर सूंड है, पैर है, पूँछ है, कान है, और क्या है, हौदा है, मतलब जो पीछे लगी हुई है चौकी सी वो है। तो आपको इसमें नाम लिखने हैं। फिर है आगे, कविता पढ़कर बताओ। हाथी चल्लम चल्लम, सूंड, दांत, सूंड, देह, पाँव, बच्चे। तो हम पूरी कविता बनाएंगे। सूंड फटाफट, फट्टर फट्टर, लंबे लंबे दांत, लंबी लंबी सूंड, देह थुलथुली, थल्लल थल्लल, पाँव धपाधप, बढ़ते घमम, बच्चे बीच सभी हम डगमग डगमग। तो ये चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो गया आपका। अब हम करेंगे आपका ये 23वां चैप्टर, 7 पूँछ का चूहा। तो 7 पूँछ का चूहा, इसमें जो पहला प्रश्न है वो है, चूहे ने बेकार ही 7 पूँछें कटवा ली। सोचो तो 7 पूँछों से वह कितना सारा काम कर लेता। बताओ ये क्या क्या कर पाते अगर जो हाथी है उसकी 4 सूंड होती, बंदर की 3 पूँछ होती, ऊँट की गर्दन खूब खूब लंबी होती, और तुम्हारे 4 हाथ होते, तो तुम क्या क्या काम कर पाते। तो हम देखते हैं हाथी के पास क्या होता। अगर 4 सूंड होती तो वो अपनी सूंड से बच्चों के लिए बरसात कर पाता, पानी भर लेता अपनी चारों सूंड में, फिर उसको फेंकता तो ऐसा लगता बच्चों को जैसे बारिश हो रही है। अलग अलग फल खा पाता, बहुत सारे बच्चों को ऊपर उठाकर क्या करता, वो बिठा सकता था अपनी पीठ पर, तो बहुत सारे बच्चों को उठाकर ऊपर बिठा पाता। और बंदर के पास अगर 3 पूँछ होती, बंदर के पास अगर 3 पूँछ होती तो वह एक साथ 3 डालों को पकड़ सकता था। फिर ऊँट की गर्दन खूब खूब लंबी होती तो क्या होता, वो खूब दूर तक देख पाता, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से अच्छे अच्छे फल खा पाता। अगर मेरे 4 हाथ होते तो मैं एक साथ सभी विषयों का कार्य कर पाती, एक साथ बहुत सारे काम कर लेती स्कूल के, एक साथ 4 अलग अलग आइसक्रीम खा लेती। तो बहुत से ऐसे काम हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रंग बिरंगे कागज के टुकड़े करके चूहे के चित्र में आपको चिपकाना है। तो जो कागज होते हैं रंग बिरंगे उसके आपको टुकड़े करने हैं, और ये चूहा जो है, चित्र जो है, इसमें उनको चिपकाना है। तो चूहा तो पूँछ कटा हो गया, बिना पूँछ के वह क्या नहीं कर पाएगा। ये आपका अगला प्रश्न है। चूहा तो क्या हुआ, पूँछ कटा हो गया, उसकी पूँछ कट गई, बिना पूँछ के वह क्या क्या नहीं कर पाएगा। तो जो चूहा होता है उसके लिए पूँछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे वो क्या करता है, अपने शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है तथा शरीर का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखता है। यदि चूहा पूँछ कटा होगा तो उसके शरीर का जो तापमान है वो ठीक नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा, उसे संतुलन बनाए रखने में बहुत अधिक कठिनाई होगी। तो यहाँ पर हमारे जो चैप्टर हैं वो ख़त्म हो गए बच्चों, और आपकी जो किताब है वो भी यहाँ पर ख़त्म हो गई। आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए, और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।